आज भी जिंदा हैं रामायण काल के ये 7 लोग। मित्रों, अगर मैं आपको कहूं कि जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं, उसके कई पात्र आज भी जीवित हैं, तो शायद आपको यकीन ना आए। आखिर ये सच हो भी कैसे सकता है? हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया वो कल युग तक जीवित हों, ये असंभव जो लगता है, लेकिन मित्रों ये बिल्कुल सच है। रामायण काल के 7 लोग आज भी जिंदा हैं और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रामायण काल के ऐसे 7 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जीवित हैं और कहीं न कहीं पहाड़ की कंदराओं में रह रहे हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सारांश ज्ञान पर। रामायण काल के जिन 7 लोगों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनमें सबसे पहले आते हैं महाशक्तिमान, महाज्ञानी, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार महाबली हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब सीता माता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पूरी शक्ति से सीता माता की खोज प्रारंभ की। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। उस समय ही माता सीता ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। यही कारण है कि रामायण काल में जन्मे भगवान हनुमान सैकड़ों साल बाद न सिर्फ महाभारत काल में जिंदा थे, बल्कि आज भी जिंदा हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। दूसरा, विभीषण। मित्रों, हनुमान जी के अलावा रावण के अनुज विभीषण को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसाई थी। दरअसल राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उनके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थी। इसी कारण उन्हें घर का भेदी होने का यश भी मिला। माना जाता है कि भगवान राम की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थी और यही कारण था कि राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया था। मित्रों, विभीषण सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी इस संसार में सशरीर विद्यमान है। तीसरा, काकभूषुंड। मित्रों, काकभूषुंड रामायण काल के वो तीसरे शख्स हैं जो आज भी जीवित हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि काकभूषुंड अपने लोमेश ऋषि के शाप के कारण काग में परिवर्तित हो गए थे। हालांकि जब बाद में लोमेश ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभूषुंड को बुलाया और शाप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया। इसके अलावा उन्होंने काकभूषुंड को इच्छा मृत्यु का भी वरदान दिया था। कहा जाता है कि काग का शरीर पाने के बाद और राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें अपने शरीर से प्रेम हो गया और उन्होंने इसका कभी त्याग नहीं किया और आज भी काकभूषुंड कौवे के रूप में जीवित है। चौथा, लोमस ऋषि। मित्रों, काकभूषुंड के श्राप देने वाले और उनके गुरु लोमस ऋषि को भी अमरता का वरदान मिला था। दरअसल लोमस ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में इनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बताया था। यहाँ पर यह भी बता दूं कि लोमस ऋषि को अमर होने का वरदान भगवान शिव ने दिया था, जिसके अनुसार लोमस ऋषि की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती है। कहा जाता है कि आज भी लोमस ऋषि सशरीर जीवित हैं और कहीं दूर पहाड़ियों पर निवास करते हैं। पांचवा, जामवंत। मित्रों, विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जामवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी और सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था। जामवंत ने अपने सामने ही भगवान विष्णु का वामन अवतार देखा और यही नहीं, वो राजा बलि के काल में भी जीवित थे। छठवां, मुचकुंद। मित्रों, मंधाता के पुत्र मुचकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और मुचकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाला एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। जीत से प्रसन्न देवता इंद्र ने मुचकुंद से वर मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा और सब बंद मर चुके हैं, उनके वंश का कोई नहीं बचा।
ये जानकर मुचकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाएं और यदि उन्हें कोई उठाएगा तो मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और मित्रों, आज तक मुचकुंद कहीं गहरी निद्रा में सोए हुए। सातवां, परशुराम। मित्रों, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के बारे में यही कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। आपने भी रामायण के अलावा महाभारत काल में भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता भी है कि परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम कल की अवतार के समय फिर से उपस्थित होंगे। तो मित्रों, ये थे रामायण काल के वो 7 लोग जो आज भी जीवित हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मुझे दे इजाजत। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।